सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभाशीष। सब सदा सुखी रहो। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13 और 14 मंत्र समाप्त हुए। 14वें मंत्र के अंत में जो बात भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश के स्वरूप में हमारे सामने रखी कि प्रकरण चल रहा है कौन सा भक्त ईश्वर को प्रिय है। परमात्मा को प्रिय तो सारे हैं, लेकिन परम प्रिय कौन है उसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। उसकी विशेषताओं को जानेंगे तो हमको भी, और वही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्थापित की गई। अपनी वाणी के माध्यम से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण गुरु स्वरूप में गुरु शिष्य के बीच का ये महासंवाद है, जिस संवाद को समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्त समस्याओं का समाधान भी कर सकता है और योगी भी बन सकता है। वो सारे साधन आपको गीता में उपलब्ध हैं, बस खोजने की आवश्यकता है। खोजते नहीं हैं हम। गीता के अंदर वेदानुकूल बातें हैं, ऋषियों के अनुकूल बातें हैं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वेद में, उपनिषद में, दर्शनों में या श्रीमद् भगवद गीता, मात्र दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अगर हम दृष्टिकोण बदल दें तो गीता में आपको हर श्लोक अच्छा लगेगा। अगर दृष्टिकोण नकारात्मक ले लेंगे तो हर श्लोक उल्टा लगेगा। तो हमको अपने गुरु से शिक्षा लेनी है। जगत गुरु योगेश्वर भले आज वो हमारे साथ उस प्रकार से नहीं है जैसे वो अर्जुन के साथ थे, लेकिन उनका दिया गया मार्गदर्शन युग युगांतर तक मानव जाति का दिशा दर्शन करता रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। भ्रम और कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप देखें, संतुष्टः सततं योगी, क्या बताया? संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यो यतात्मा दृढ़ निश्चयः। तो पहले पंक्ति की व्याख्या कल कर दी थी, दूसरे की भी हो ही गई थी, लेकिन थोड़ा सा अंश जो मयि अर्पित मन बुद्धयो, मयि अर्पित मनो बुद्धयो, मद भक्तः समे प्रियः, जिसने अपने मन और बुद्धि को
अपने नियंत्रण में लेते हुए मेरे प्रति समर्पित हो गया है, अपने अंतःकरण से समर्पित हुआ है। देखिए यहां पर मन और बुद्धि अंतःकरण के अवयव हैं, बाह्यकरण नहीं कहा जा रहा है। कहीं पर आपने देखा कि बाह्यकरणों की आवश्यकता है ना? मन बुद्धि, मुझ में मन को निवेश कर, मेरा प्रत्यक्ष कर। तो कहीं पर ऐसा नहीं कहा योगी ने कि परमात्मा का प्रत्यक्ष बोलो चक्षु से होगा, ऐसा पूरी गीता में नहीं है। जहां जहां पर योग की बातें आई हैं वहां वहां पर योग अर्थात समाधि, और समाधि जो है वो चित्तस्य मनसः क्या है बोलो, धर्मः। मन चित्त की प्रॉपर्टी का नाम समाधि है। समाधि मन की अवस्था को क्या करना है, एक्वायर करना है। तो जिसने अपने मन और बुद्धि को, अंतःकरण को, निर्मल शुद्ध अंतःकरण को मुझ में नियुक्त कर दिया, सन्निकर्ष कर दिया, ऐसे भक्त को भगवान मिलते हैं। अपने मन पर संपूर्ण, ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण स्वामित्व, संपूर्ण अधिकार जिसका अपने मन पर है वह संसार में मनीषी है, मुनि है, ज्ञानी विज्ञानी और योगी है। मन को ही सिर्फ बदलना है। मन की 5 अवस्थाओं में से 5th स्टेट जो है, 5th स्टेट ऑफ आवर माइंड, 5th स्टेट कौन सी है? निरुद्धा। मन की निरुद्ध अवस्था तक आप पहुंच गए, ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, अर्थात अनुभव होगा। यही बात यहां कही, मैं अर्पित मन मनोबुद्धयोः, मन और बुद्धि अंतःकरण, इन अंतःकरण के द्वारा अंतर्यामी भगवान का भक्त को प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। ये गीता कह रही है, अथॉरिटी है ये। अर्थात बाह्य करणों से भागवत प्रत्यक्ष नहीं होना है, अंतःकरणेन भगवत प्रत्यक्षम शक्यते, अन्यथा अशक्यम। अब इतनी अच्छी शिक्षा इस मंत्र में, इस श्लोक में दी गई, और उस शिक्षा को न मानते पढ़ते हुए हम बाह्यकरण से ईश्वर का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि जी ने मना किया। और वही बात यहां आ रही है। अर्थापत्ति देखो आप, दर्शन निहित है इसमें। क्या है? प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का क्या मतलब है? पातंजल योग दर्शन में प्रत्याहार का सूत्र बनाया। क्या कहा है बोलो? किसी को याद है? प्रत्याहार किसे कहेंगे? प्रत्याहार। हाँ, फिर से बताओ, फिर से बोलो। वेरी गुड। स्विषया संप्रयोगे प्रत्याहार चित्त स्वरूपानुकार इव प्रत्याहार। क्या करना है? स्व विषय, अपने अपने विषय निर्धारित किए गए। आंख का विषय निर्धारित है, रूप रंग, बस, इसके ज्यादा नहीं मिलेगा। यहां से शब्द मिलेगा, यहां से गंध मिलेगी, यहां से रस मिलेगा और यहां से स्पर्श मिलेगा। सबके एक एक गुण को
विषय बना करके आत्मा के समक्ष मन के माध्यम से प्रस्तुत करना। लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो पांचवा अंग है, वहां पर जाकर ऋषि ने कहा बाह्य करणों को बंद करो, बाहर की पांचों ज्ञानेंद्रियों को बंद करो। प्रत्याहार स्व विषय असंप्रयोगे, अपने अपने विषयों का प्रयोग बंद करो, उनके साथ अपना जो सन्निकर्ष है वो बंद करो। आंख से देखना बंद करो, सुनना बंद करो, सुनना बंद करो, रस लेना बंद करो और स्पर्श करना बंद करो। ये पांचों जब बंद करोगे तब और क्या होगा बोलो? पांचों ज्ञानेंद्रियां मन में गई और मन को ईश्वर के साथ क्या किया? युज समाधो सन्निकर्ष। परिणाम क्या हुआ? पांचों ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग को समाप्त करते हुए पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन की ओर चित्त स्वरूपानुकारा, चित्त के स्वरूप वाली बनती हुई ये अपने अभीष्ट फल ईश्वर के आनंद को प्राप्त करवा देती है। पांचों ज्ञानेंद्रियां से जो मिलता है उसमें परमात्मा को कोई गुण तो है नहीं। और ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं मेरे में ये पांचों इंद्रियों को अर्पित नहीं करना, मेरे में बुद्धि और मन को अर्पित कर ना। मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित कर दे। हे मेरा भक्त, तू समर्पित भक्त, तुझो मैं क्या करूंगा बोलो? अपनाने की बात। इतना कठिन काम है। अपने मन को ईश्वर में लगातार ध्यान मग्न रहना, विचार मग्न रहना, प्रमाणों के माध्यम से ईश्वर के विषय में संस्मरण करना मन से ही तो होगा ना। इसलिए मन से मनन ध्यान करते हुए परमात्मा के स्वरूप को वैसा ही मानना जैसा वेद में है। और फिर ऐसा चिंतन करते करते क्या हो जाएगा बोलो? स्वरूप शून्यम इव, ध्यान गायब होगा और ध्येय आपके सामने होगा। ध्यान मन से होता है और ध्येय की प्राप्ति सीधी आत्मा से होती है, जिसमें मन का सहयोग रहता है, शनि का भी सहयोग रहता है। तो इस पंक्ति का अर्थ कितना अच्छा है? अपने मन बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन ही तो सबसे बढ़िया साधन है। आगे देखिए, तो इस बात को जरा अंडरलाइन करना है कि जहां जहां योग की बात आई है वहां वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पातंजल योग दर्शन और वेद के मंत्रों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। वही कहा जो योग शिक्षकों ने, ऋषियों ने कहा, वही बात सीधी सीधी शब्द। शायद यहां तो शब्द भी अलग नहीं है। मन बुद्धि अंतःकरण, अंतःकरण में कौन कौन आता है? मन बुद्धि अहंकार। कौन आता है? मन बुद्धि और अहंकार। अब मन बुद्धि अंतःकरण का अंग है, उसी अंतःकरण से अंतर्यामी से प्रत्यक्ष साक्षात होना है। बाह्य करने ना, बाह्य करने न जगत प्रत्यक्षम संभवती भवती, परंतु अंतःकरणेन अंतर्यामी ईश्वरम अभिगम्यते, अंतर्यामी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कहां पर योग दर्शन का विरोध है इस लाइन? कहीं पर भी नहीं, योग दर्शन ही है पूरा। वही है, सेम है। क्योंकि योगेश्वर बोलेंगे क्या? वही बोलेंगे जो ऋषियों ने कहा। तो योगेश्वर की वाणी जो होगी वो और ऋषियों की जो वाणी होगी उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर तो हमने पैदा किया है, अंतर नहीं है। अब आगे देखेंगे।
आगे कहा यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। कितना बढ़िया विशेषण है। भक्त की क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रियल डिवोटी ऑफ गॉड। रियल डिवोटी, नॉट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, टोटली फिक्शंस नहीं है, प्रमाण पर बात चल रही है। क्या बात कह रहे हैं, देखिए, यस्मात् न द्विजते लोकः। संसार की बड़ी चिंता होती है। यो भगवान को यह लगता है कि तुमको हमने मनुष्य के रूप में संसार में भेजा, क्या तुमने, ध्यान दीजिए, क्या तुमने अपनी भावनाओं में किसी के प्रति विक्षोभ उत्पन्न किया गया? किसी के बारे में विचार किया, मन में टर्बुलेंस आ गई, विक्षोभ हो गया? ना, बिल्कुल नहीं। सरल स्ट्रीमलाइन फ्लो, सत्य का स्ट्रीमलाइन रैखिक प्रवाह है। इस प्रवाह के अंदर वेवरिंग नहीं चाहिए, वेव्स नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा साधा। बोले तो सीधा साधु किसको कहते हैं? जिसके मन में क्या है, बोलो, सत्य की धारा सीधी चलती हो, सीधा आदमी है। और रजोगुण तमोगुण आए तो तरंगित होते हैं, तो उनको क्या कहोगे? ठिकाना वगैरह मुझे। सात्विक व्यक्ति को तो आप कहेंगे तो साधु है, लेकिन जो सात्विक नहीं है, रासिक और तामसिक हैं, उनके चित्त में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ऐसा चित्त में जो विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है वह भक्त नहीं है। मन के अंदर, बोलो, लौकिक जड़ चेतनादि स्थावर जंगम जो भी पदार्थ हैं, किसी को देखकर, सुनकर या अंदर स्मृतियों में उठा करके मन को मलिन नहीं करना है, मन की एकाग्रता को भंग नहीं करना है। आत्मसात बनो तो मन को अधिकार मिलेगी। बात बार बार आ रही है। यहां पर क्या कहा, बोलो, यस्मान न द्विजते उद्विजते लोकाः। लोका का मतलब संसार, ये लोग, कोई प्राणी हो, कोई भी प्राणी जिससे क्या नहीं होता है, बोलो, किसी भी प्राणी के प्रति अपने मन में क्या है, इमोशनल डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इमोशनल डिस्टरबेंस, नेगेटिव थॉट, इमोशनल डिस्टरबेंस का नाम उद्वेग है। और ये भावना है, क्या है, बोलो? इमोशनल डिस्टरबेंस का मतलब भावनात्मक संवेदना, भावात्मक विक्षोभ। किसी भी लोक के अंदर किसी को, मैंने कहा ना, देखा, विचार किया किसी के विषय में, और आपके मन में आपने क्या किया, बोलो, हैं? अनावश्यक तरंगों को उत्पन्न करते हुए मन को मलिन करके हम ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते। विक्षोभ का मतलब वस्तु छिपा लेती है। अगर, जैसे दृष्टांत देता हूं, आपने कभी देखो, कैनाल देखना, कैनाल बह रही है या पानी बह रहा है, कभी कभी हम पानी पंप सेट से निकालते हैं, आपने कभी देखा है सीधी रेखा में पानी बहता हुआ? कई बार पानी सीधी रेखा में बहता है और कई बार तरंगित होकर बहता है। अब उस पानी में आप सिक्का डाल दो, क्या डाल देना है? एक सिक्का डालो। अब अगर सीधी रेखा में प्रवाह चल रहा है तो सिक्का दिखेगा,
और अगर विक्षोभ आ गया तो सिक्का नहीं दिखेगा, तरंगों ने छिपा लिया। कई बार हम बोलते हैं ना, ये वेवरिंग माइंड है, वेवरिंग माइंड, तरंगित व्यक्तित्व, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। अभी बोला अभी फट, अभी बोला अभी, कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये साइकोलॉजी बताई जा रही है कि आपका मन, जिसके अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों का मिश्रण है, जिसमें सत्व प्रधान है, तो मूल रूप से आपका मन सात्विक है, लेकिन अविद्या के कारण हमने तामसिक, राजसिक विषयों को उपस्थित करते हुए मन की स्थिति को बिगाड़ दिया। अब मन की स्थिति को बिगाड़ दिया तो क्या हुआ? जिस मन से ईश्वर का प्रत्यक्ष होना है, नहीं होगा। सीधी बात कही जा रही है, मन पर बातें चल रही है सारी, जिससे संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता, और वो स्वयं भी किसी से उद्वेलित, उत्तेजित नहीं होता। शांत तरंगित चित्त के माध्यम से एकदम चेहरा पर शांति, शरीर शांत, सब शांत रहता है, विदुर के समान। विदुर जो थे बहुत शांत, नकुल सहदेव बिल्कुल शांत, राम और लक्ष्मण शांत। योगी शांत होता है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं आ रहा है? इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं, उद्वेग नहीं, उद्वेग, उद्वेग, वेग का मतलब है, वेग, ध्यान दीजिए, वेग का मतलब क्या हुआ? वेग का मतलब गतिमान, मोशन, इमोशनल, मोशनल, इमोशनल। अब मोशनल डिस्टर्बेंस, मोशन का मतलब गति करना, आपका मन तो सतत गतिमान है। और एक होता है जिसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट जो है ना फ्लो होता है, और एक होता है जो आपके निमित्त से उसके अंदर फ्लो में मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा अपने मन में अपनी इच्छा और प्रयत्न से विक्षोभ उत्पन्न करता है, परिणाम दुखी हो जाता है। इसलिए दुख से छूटने के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए क्या नहीं करना है? इमोशनल डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। संसार में आप रहते हैं, लेकिन मन के अंदर भावनात्मक अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मन को शांत रखोगे, आप संसार को जीत लोगे। जिसका मन नियंत्रण में नहीं, उसका शरीर, उसकी वाणी, उसका आचरण बिल्कुल असिद्ध होगा, प्रामाणिक नहीं होगा, और उसको ईश्वर अपना प्रिय भक्त नहीं मानते। तो आपको भगवान का प्यारा बनाना है तो क्या करेंगे बोलो? हाँ, उद्विग्न नहीं होना है, उद्वेग नहीं आना चाहिए। एक शांत चित्त चल रहा है, और वेद पढ़ते हुए उसके अंदर सात्विकता बढ़ाओ, सात्विकता बढ़ाओ। हवन करो, सात्विकता बढ़ाओ। प्रजा में जाकर के सत्य विद्या का प्रसार प्रचार करो, सात्विकता बढ़ाओ। सबके साथ मित्रता पूर्वक, करुणा पूर्वक, प्रसन्नता के साथ, न्यूट्रल, उपेक्षा करते हुए जीना चाहिए। मन में विक्षोभ नहीं आए। अपने मन को साफ सुथरा रखने से शत प्रतिशत शुद्ध स्वरूप परमात्मा का प्राप्त होता है। शुद्ध स्वरूप ईश्वर भार्गव का पवित्र शुद्ध, आप उस शुद्ध चेतना को कब प्राप्त करेंगे? जब आपके मन में टर्बुलेंस ही नहीं होगी, विक्षोभित तरंगे रजस तमस की नहीं होंगी, मात्र सत्व का शांत प्रवाह, निस्तरंग। ऐसा प्रवाह चाहिए, निस्तरंग। निस्तरंग। हाँ, अर्थात निस्तरंग का मतलब जिसके अंदर रजोगुण तमोगुण की तरंगे नहीं आनी चाहिए।
बस, अर्थात ऐसा विषय ना उठाओ, रासिक तामसिक विषय ही न लाओ, सात्विक विषय में रहो, आपके मन में लगातार आनंद आनंद शांति रहेगी, सत्य का सुख मिलता है। सत्य से विद्या के प्रति, परमात्मा के प्रति विवेक, वैराग्य, ये सब बढ़ता है। ये सत्य का प्रभाव होता है। बिना सत्य के प्रधान हुए कोई भी संसार में व्यक्ति ईश्वर का भक्त नहीं बन सकता। ईश्वर भक्त, तो यहां पर क्या कहा, देखिए, यस्मान न, ध्यान दीजिए, यस्मान न उद्विजते, लो कहा, यहां पर स्पष्ट कर दिया कि लोगों से कभी भी, और जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, दुखी नहीं होते, अशांत नहीं होते, उसको भी संसार के निमित्त से कभी अशांत नहीं होना है। सदा शांति में रहो, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक जीने का प्रयास करना। अब आगे देखिए, आगे कौन सा पद आया, यस्मान यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यहा, जिससे लोग अशांत नहीं होते और जो लोगों से अशांत नहीं होता है वो पूर्ण शांत। आप स्वयं तो लोगों को निर्भयता प्रदान कर रहे हैं पॉजिटिव इमोशंस के साथ, लेकिन लोक में आपके प्रति लोग निगेटिव इमोशंस रखते हैं। क्या वो निगेटिव इमोशंस आपके मन को, मन की अवस्था को बिगाड़े? ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि संसार में कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आक्षेप न लगे। आक्षेपों को भी लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या करना, साधन बनाना। और आक्षेप आते हुए आक्षेप का कोई भी प्रभाव अपने मन पर नहीं आने देना। और हे अर्जुन, तू प्रभावित हो गया तो युद्ध के क्षेत्र में उपस्थित लोगों को देखकर कि प्रभावित हो गया है, परिणाम तेरे चित्त में विक्षोभ पैदा हो गया और ऐसा विक्षिप्त चित्त रोएगा। तू रो रहा है ना, रो रहा है। अर्जुन बहुत सरल है, अर्जुन का मतलब ही होता है सरल, आर्जव, सरल। और सरल व्यक्ति इमोशनल होते हैं, लेकिन वो इमोशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, बुद्धिपूर्वक होनी चाहिए। मन और बुद्धि का प्रयोग साथ साथ करो। इमोशंस को कंट्रोल करना है बुद्धि से। अब बुद्धि नहीं है और इमोशन आ गए तो बह जाओगे, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अर्जुन, तू तो डूब गया, तू तो अंधेरे में गायब हो गया। मेरा अर्जुन कहां गया? मेरा अर्जुन मुझसे गायब हो गया। हे अर्जुन, तूने मेरे साथ कितने युद्ध किए, किसी युद्ध में तू अविवेकी नहीं हुआ, तेरे मन में कभी अधर्म का उदय नहीं हुआ। ये अधर्म का उदय तेरे चित्त में कैसे हो गया? क्योंकि तू क्या है बोलो, जो सामने खड़े हैं उनसे प्रभावित हो गया। मोह के कारण विक्षोभ जो अंधेरा उत्पन्न हुआ, उसी अंधेरे में अर्जुन मेरा गायब हो गया है। अब उसी अंधेरे में से प्रकाश में लाना ये गुरु का काम है। कौन है गुरु? है अपनी भावना से हटती हुई आत्मा को सन्मार्ग पर उपस्थित करके उसको चलाने की प्रेरणा देना, ये गुरु का काम है। और वो काम सत प्रशिक्षित योगेश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर प्रयोग करके दिखाया। अर्जुन एक रोल मॉडल है हमारे लिए। ध्यान दीजिए, जो ऐसे योगी को, ऐसे महान विभूति वाले व्यक्ति को गुरु बनाया और गुरु बना करके
सारे रोग मानसिक मिल गए। मानसिक रोग था ना, ये तो उसको रोग कोई नहीं था, मानसिक रोग था। मनुष्य में 80% रोग साइकोलॉजिकल है, मानसिक रोग है। किसी को देखा अंदर डिस्टर्ब हो गए। क्या है डिस्टर्बेंस? सुना डिस्टर्ब हो गए, सूंघा डिस्टर्ब हो गया, कहा डिस्टर्ब। ऐसा नहीं करना। ना अपने अंदर से अपने मन में डिस्टरबेंस क्रिएट करना, ना दूसरों के निमित्त से, अर्थात अपने और अन्यों के कारण चित्त के अंदर शांति की अवस्था बनाने वाला हे अर्जुन, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। न बाहर से न अंदर से, दोनों तरफ से वो चित्त की उत्तम अवस्था के साथ ऐसे चित्त और बुद्धि को मुझ पे लगाने के सफल हो रहा है, वो मेरा प्रिय भक्त है। अब आप हम और आप जरा परीक्षण तो करें। आप ऑफिस में जाते हैं, घर आ गए और पत्नी भी थकी हुई है, समय पर पानी नहीं दिया। ध्यान दीजिए, समय पर पानी नहीं दिया। मैं आ गया हूं, तुमको पता नहीं चल रहा है क्या? क्या हो गया? इमोशनल डिस्टर्बेंस। खाना बना है, अभी बनाने जा रही हूं। अरे क्या बात करती हो, कितनी भूख लगी है? पत्नी से ये नहीं पूछ रहे हैं कि खाना विलंब से क्यों बन रहा है, विलंब से बन रहा है। क्या हो गया? उद्वेगा, उद्वेगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस। पत्नी शांत है और फिर खाना खाने बैठ गए। अब खाने में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी क्या है? आप अपनी पत्नी को अपनी धर्म पत्नी स्वीकारते हैं ना? क्या आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे? क्या पत्नी की सम्मति है? पत्नी की सहमति, पत्नी की मति का कोई महत्व ही नहीं है। पूछो तो क्यों विलंब हो गया? हमको कुछ नहीं है, हमको तो खाना चाहिए। नहीं चलता, ये डिक्टेटरशिप है, ईश्वर दंड देंगे। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाला व्यक्ति घोर घोर कक्षा का दर्द दंड प्राप्त करेगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे सारे व्यवहारिक एग्जाम्पल हैं जहां पर छोटी छोटी बातों पर हम लोग उद्वेलित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। भगवान को प्रिय बनना हो तो आपको अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रखना है। नकारात्मक, यहां तक कि परिस्थिति विषम आ रही हो तो विषम परिस्थिति के अंदर भी अपने मन की क्षमता को मेंटेन रखने वाला व्यक्ति योगी होता है। विषम परिस्थिति से भी वो लड़ता है, भागता नहीं है। विषम परिस्थिति से संघर्ष करता है और पूर्ण मनोयोग के साथ, बुद्धि योग के साथ, ईश्वर की सहायता से वो परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता है। और जो परिस्थिति उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो यहां से यहां चला गया, ये कैसे हो गया? हम तो इसके प्रति हमेशा बाधा उत्पन्न करते रहे और ये अबाधित अपनी यात्रा कर रहा है। हमारी बाधाओं का इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। परिस्थितियां आपको अगर विषम आई तो ताकत देंगी और उस ताकत को आप बढ़ाते जाओ, लड़ते जाओ, संघर्ष करो। मन पर नियंत्रण करते हुए, संघर्ष करते हुए आप विजयी होंगे। यही परिस्थिति युद्ध के मैदान में बनी है। विषमे समुपस्थिता। ये कहां विषम स्थिति युद्ध के मैदान में तुझे रोना गाना शुरू हो गया है जी? नहीं। छात्र धर्म को शोभा नहीं देता। छात्र न्यायाधीश होता है। वो भाई भतीजावाद में नहीं जाता है, क्षेत्रवाद भाषावाद में नहीं जाता है।
वो लिंग भेद पर नहीं जाता है, रंग भेद पर थोड़ी जाता है। वो तो न्याय है बस। पुत्र ने भी गलती की तो सजा भुगतना पड़ेगा, न्यायाधीश। और पक्षपात हो जाए तो नेता बन गए, मंत्री बन गए, अपने बेटे को काम दिलाओ, कॉन्ट्रैक्ट दिलाओ, ये दिलाओ। क्या है ये? थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हमारे योगेश्वर आज होते तो कितने लोगों को मार डालते, आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने अग्रणी इस राष्ट्र को चूस रहे हैं, योगेश्वर स्वयं न युद्ध करा के अर्जुन जैसे योद्धा को उत्पन्न करके और इनका सबको सफाया करते। इस सफाया, ये सेवा करने नेता नहीं आते हैं, कोई सेवा हुआ करने वाला नहीं है, छुटक पुटक छोड़ दो। बाकी जितने हैं वो अपने लिए लूटने के लिए और देश को गुलाम बनाने के लिए राष्ट्र के गरीब की आंतों से खून चूसने वाले, अधर्म का आचरण करने वाले, इनसे आप, इसलिए कहा अर्जुन तू आर्जव है, सरल है, मेरी बात तू समझेगा, सुनेगा, समझेगा और अंत में तेरी स्थिति ठीक हो जाएगी। मानसिक रोग आया है, इसका निदान मैं करूंगा क्योंकि मैं साइकियाट्रिक हूं। और भगवान श्री कृष्ण जैसा मनोचिकित्सक संसार में मिलना मुश्किल है। रोते गाते बिलखते हुए मैदान छोड़कर भागने वाले को हूं पंडित बनी ने जैसे ना हूं तपस्या करीस पर रक्त रंजित राज्य नहीं लूंगा, जी ऐसी विषम परिस्थिति को प्राप्त व्यक्ति को भी सम परिस्थिति में ला करके उसको युद्ध के मैदान में उतार करके विजयी बनाना, ये काम भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये लोग कहां पढ़ते हैं गीता? भजन बस मंजीरा बजाओ। एक के पास गांडीव है, एक के पास चक्र है। और याद रखो, भगवान श्री कृष्ण का चक्र कब चलता है? इसलिए अर्जुन को कहा तेरा गांडीव चलेगा, मेरा कुछ नहीं चलेगा। मैं शस्त्र को हाथ नहीं लगाने वाला। और बिना शस्त्र के मात्र बुद्धि से युद्ध जीता गया। ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि जो है वो जितने भी संपदाएं हैं उनकी तुलना में बहुत महान। बुद्धि को शिष्ट बनाना, और वो कैसे होगा? परमात्मा के प्रिय बनो, ईश्वर के भक्त बनो, ईश्वर से प्यार करो। भगवान आपके अंदर ज्ञान भी भरेंगे, आनंद भी भरेंगे, निर्भयता भी भरेंगे, शक्तियों का संचरण करेंगे, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से आपको भगवान सजाएंगे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सजाया, सुसज्ज किया। मन स्थिति बिगड़ी है तो उत्तम प्रकार के संस्कारों के बीज डाल करके उसके मन की स्थिति को क्या किया बोलो? शुद्ध करके उसको सजाया। मन सज गया तो फिर क्या हो गया बोलो? कोई भी कठिन कार्य संभव नहीं है, असंभव नहीं है। तो आगे क्या बात कही, ध्यान दीजिए। यस्मान न दिजते लोका लोको लोकान न दिजते चया। ठीक हो गया। अब आगे का हर्षा मर्ष भयो द्वेगई ही मुक्ता। बात कितनी बढ़िया है। हर्ष और शोक, ध्यान दीजिए। अमर्ष कहते हैं ईर्ष्या को, ईर्ष्या, जेलस। जो जलता है वो ईर्ष्या की आग में तो पहले जलता ही है, लेकिन भगवान का कठोर दंड उसकी आग में भी जलाया जाएगा। छोड़ते नहीं ईश्वर। इसलिए क्या कहा? हर्ष में, ईर्ष्या में, और तीसरा नंबर क्या हुआ? भय।
इन 3 प्रकार के इमोशनल डिस्टरबेंस से जो मुक्त है, इमोशनल डिस्टरबेंस, हर्ष क्या है? इलेक्शन जीत गए, फटाकड़ा फोड़ो, रैली निकालो, जीत गए, बोला ये विकृत मस्तिष्क है। इस प्रकार का हर्ष व्यक्त करना ये नास्तिक की निशानी है, ये भगवान के भक्ति की निशानी नहीं। अरे आप जीते हैं तो क्यों खुशी क्यों मना रहे हो? आपको अवसर पब्लिक ने दिया है, इसमें खुश क्यों हो रहे हो? प्रजा ने आपको अवसर दिया सेवा करने का, तो सेवा करने के लिए प्रसन्न हो रहे हो, या मलाई खाएंगे तो उसके लिए प्रसन्नता या उत्सव मना रहे हो? कौन सी जीत पर उत्सव मना रहे हो? लेकिन ये पब्लिक पागल, नेता पागल, पब्लिक ही पागल की तरह पीछे पड़ जाती है, पागलों के पीछे पागल। यही नेतृत्व है आजकल का। हाँ, विजय उत्सव मना रहे, अरबों खरबों रुपया सरकार का पानी कर रहे हैं, गरीब आदमी की आंखें जो है क्या रही, कड़कड़ा रही, कभी छोड़ेंगे नहीं ईश्वर को। तो 3 इमोशंस हुए। हर्ष का मतलब बहुत ज्यादा विकृति हो जाना, सांसारिक उपलब्धि मिली, क्या हो गया बोलो, इतराने लगे, बोले ये है, ऐसा नहीं करना। हाँ, ये अट्टहास जो है वो राक्षसों का लक्षण। इसलिए यहां हर्ष कहा गया कि अगर आपको सफलता मिलती है तो आप उस सफलता में ईश्वर को क्यों नहीं देखते? ये ईश्वर के कारण मिली, आपका क्या है? क्या निरहंकार होकर के सोच रहे? निरहंकार अर्थात अहंकार रहित होकर के हम मेरी विजय को प्रभु को अर्पित करता हूं और भगवान का आदेश सेवा करना, मैं सेवा करूंगा, ये सब नाटक नहीं करेगा। जूनागढ़ के मेले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, निर्दलीय लड़ते थे चुनाव, निर्दलीय, महेंद्र मशरू कभी प्रचार के लिए नहीं गए, कभी वोट मांगने के लिए नहीं गए, कभी नहीं, और लोग उनको खड़ा करके जिताते थे और कभी विजय उत्सव नहीं मनाया। 182 में एक व्यक्ति पक्का सच्चा है, इस समय क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन असेंबली के अंदर भी जब एमएलएस के लिए पेंशन बिल पास हो रहा था तब एक व्यक्ति ने विरोध किया, वो नाम है महेंद्र मशरू। एक व्यक्ति ने विरोध किया, अपने पार्टी का विरोध किया। ऐसा होना चाहिए। यही योगेश्वर श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण यहां उपदेश कर रहे हैं, क्या? हर्ष, और आगे स्पष्ट किया अमर्ष। अमर्ष का मतलब है ईर्ष्या, और आगे है भय। इन तीनों प्रकार के उद्वेगों से जो मुक्त है वो भक्त मुझे अच्छे प्रिय है। जय पराजय में दोनों में समान है, वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है। हार हो या जीत हो, हार हुई तो क्या है, कोई कमी हो गई, जीत हुई तो ईश्वर को अर्पित कर दिया, अपना क्या है। और आप जो जीत का पुरस्कार पाते हैं वो और ईश्वर में अर्पित करते हैं तो ईश्वर की तरफ से तो उससे कई गुना ज्यादा पुरस्कार मिलता है। नहीं, मेरा नाम चाहिए, सब जगह तख्ती लगा कर मेरा नाम लगाओ। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे बंद कर, ये तख्ती लगाना बंद करो, भगवान के नाम होने दो सारा काम। अपने नाम को आगे करने की आवश्यकता नहीं है, आप ईश्वर को अर्पित करते जाओ, ईश्वर आपका न्याय करेंगे। आपको संसार में न्याय मिले न मिले, अन्याय मिले, इसकी चिंता नहीं करें। परमात्मा है हमारे साथ, किसकी चिंता करते हैं, क्यों करें हम?
और आगे क्या कहा, अमर्ष का मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या बिना कारण। पड़ोसी संपन्न हो रहा, ईर्ष्या। घर में भाई संपन्न हो रहा, ईर्ष्या। गांव में कोई लड़का आईएएस हो गया, सारे ईर्ष्या। एक क्लास चल रही है हमारी, ठीक है। इस क्लास के संचालन में पारुल बहन, दीपिका बहन, दीपालिका और कभी कभी स्मृति भी सहयोग करती है। इन 3 लोग जो काम कर रहे हैं और इसके क्या है, वीडियो वगैरह बना करके भेज रहे हैं। अब इनकी सेवा प्रभु को समर्पित है। हम तो इनको भी कहेंगे, कभी ये मत मानना कि ये जो सत्कर्म हम कर रहे हैं ये काम से मुझे नाम मिले। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। भगवान आपका आशीर्वाद मिले बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भक्त प्रिय, जेलस नहीं करना। अब इसी कक्षा में देखो, हम तो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट। मुझे तो पता चलता है कहां कौन सा द्वेष कार्य कर रहा है और किसके कारण वो टूट रहा है, छूट रहा है, बिखर रहा है। द्वेष बिखेरता है, द्वेष से टूटती है दुनिया, देश से भाई भाई टूटता है। ईर्ष्या, अविद्या के कारण कैसा विचार आता है। समाज में किसी भी व्यक्ति के विकास को, उसकी समृद्धि को, उसके ऐश्वर्य को देखकर जलन क्यों होती है? उसने पुरुषार्थ किया, पाया, उसकी प्रशंसा करो ना। ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए आपको प्यार करना होगा। प्यार से ईर्ष्या जैसी अग्नि को बुझाया जा सकता है। प्रेम जल है तो ईर्ष्या आग है। दोनों परस्पर विरोधी। तो प्रेम का दरिया बहा दो। ये सारे द्वेष करने वाले या तो रहेंगे या बह जाएंगे। इनका रहना न रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्वेष करने वाले समाज के तोड़ने वाले विघटनकारी तत्व होते हैं। आप इतिहास देख लो, चाहे अतीत का देख लो, चाहे वर्तमान का देख लो, अपने घर घर में देखो, ईर्ष्या का राज्य है। अब आप बताओ, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्रिय हो सकता है? नहीं। कुछ लोग देखिए, एक होता है मत्सर होता है, ईर्ष्या और मत्सर। ईर्ष्या में तो क्या हुआ, कंपेटिटिव भाव, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन में ईर्ष्या आती है, कंपैरिजन, ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या आगे। एक दो के कंपैरिजन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और मत्सर में क्या है, बिना कारण, बिना कारण। अरे अरे हमारा बाबा तो छन्नू का काला आया, हमारा बाबा तो नपास है ये। अबे ना बाबा प्रत्ये या ना परिवार के प्रति उसके मन में क्या भर गया, मत्सर, बिना कारण के। कई बार आप पूछते हैं कि आप मेरी तरफ से इतना विमुख क्यों हो गए हैं? पहले तो बात करते थे, अभी आप मेरे से बात नहीं करते, मिलते हैं तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्या हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो आप कम से कम हाथ देते तो हाथ मिलाते थे, अब हाथ देते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। क्या कारण? कोई कारण। सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि तुम्हारे से नाराज क्यों, और वो नाराज है। क्या बोलते हैं इसको, मानसिक रोग। ये मानसिक रोग को पूरी तरह से उन्मूलन करने की प्रक्रिया गीता का संदेश, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अर्जुन के अंदर ईर्ष्या नहीं थी, अर्जुन के अंदर
इन तीनों चीजों में हर्ष का मतलब उसको रोमहर्ष हुआ। उद्वेग था। रोमहर्ष का मतलब होता है निगेटिव इमोशंस के कारण उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भय, सबसे खतरनाक अगर कोई तीसरा तत्व था उसका नाम भय। अर्जुन ने विषाद योग में कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियां वर्ण संकर हो जाएंगी, इसका भय मुझे सताता है। डर रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, महाभारत युद्ध में सब मारे जाएंगे और क्रॉस वीड विवाह होंगे, वर्ण संकर विवाह से वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। ये डर मुझे सताने लगा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बताइए, हर्ष उतनी समस्या नहीं है, ईर्ष्या उतनी समस्या नहीं है। इन तीन में से एक भी थॉट अगर आपके अंदर है तो आप नेगेटिव, ध्यान दीजिए, नेगेटिव इमोशंस के डिस्टर्बेंस से आहत हैं और उसी डिस्टर्बेंस में से बाहर लाने का काम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साइको ट्रीटमेंट करते हुए किया और ये हम पर लागू है। तो कौन ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है बताइए? ध्यान दीजिए, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, वो बात तो स्पष्ट हो गई। और बताया गया जो हर्ष ईर्ष्या भय ये उद्वेग है, हर्ष भी उद्वेग है, ईर्ष्या भी उद्वेग है और भय भी उद्वेग है। ये इमोशनल डिस्टरबेंस जो मन में पैदा हुआ तो अर्जुन धर्म संपूर्ण चेता, ये तीन इमोशंस में से एक भी आ गया तो आप धर्म पर नहीं चल सकते और धर्म का आचरण नहीं करते तो फिर आप समाधि तक पहुंच करके भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर क्या उपदेश किया? क्या उपदेश किया कि जो विजय हो जाए, लाभ हो जाए तो विकृत हर्ष दिखाता है, जो ईर्ष्या करता है, जो डरा हुआ है, ऐसे नेगेटिव डिस्टरबेंस वाले भावना वाले लोग, हे अर्जुन मुझे पसंद नहीं। अगर मुझे अर्थात ईश्वर को अगर प्रिय बनना है तो ये तीन डिस्टरबेंस कभी भी नहीं आने देना है। कभी चेहरे पर विकृति, हर्ष की विकृति, मुस्कुरा दो ना, मुस्कुराना तो आता है। कोई जरूरी है क्या कि जोर जोर से अट्टहास करें? कोई अच्छा चीज अनुभव हुआ तो मुस्कुरा दीजिए, बात खत्म। बोले ये अतिरेक मत करो, अतिरेक मत करो। योग का मतलब समत्वम, समत्व करो ना, समत्व का मतलब समायोजन, बैलेंस करो। बैलेंसिंग स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड योगा। यू आर बैलेंसिंग, तो जो संतुलन बनाता है वो योगी है। तो यहां पर कौन प्रिय भक्त है बताओ जरा सा? जिसके अंदर क्या नहीं है बोलो? हर्ष अतिरेक नहीं है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है और जिसके अंदर डर नहीं है, निर्भय है, तत्व ज्ञानी है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, उद्वेग रहित, ये प्रिय है। तो इस प्रकार से ये उपदेश यहां संपन्न होता है। 15वां श्लोक आज हमारा समाप्त हो गया। 5 श्लोक इस अध्याय के और बाकी हैं, उनको हम अगली बार पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली बार शनि, रवि और सोम में ये 12वां अध्याय समाप्त हो जाएगा और इसके बाद फिर 15वां अध्याय लेंगे जिसमें पुरुषोत्तम योग है और फिर क्रम आगे निश्चित करेंगे कि कौन कौन से क्रम में लेते हम चले जाए। 13वां अध्याय लेंगे। मैं समझता हूं कि इसको पूर्ण करने के बाद 13 ले फिर 15 ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति
पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। सब लोग सदा सुखी रहो, सदा आनंद में रहो और ईश्वर के प्रिय बनो।